स्टॉप मेमोराइजिंग टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब आप क्या कर रहे हो आजकल कि भाई इंटरव्यू का क्वेश्चन देखा, अरे हाँ ये वाला क्वेश्चन है, इसका ओ एन था कॉम्प्लेक्सिटी या फिर ओ एन स्क्वायर था। अब समझना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, या आपको एक बेसिक कोड दे दिया जाएगा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दो। ठीक है, तो आप कैसे एनालाइज करोगे उसे। ठीक है, तो ये है कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, वन बाय वन देखते हैं इनको। तो फर्स्ट हमारे पास कौन सी है, ओ वन कॉन्स्टेंट टाइम। ठीक है, वन, यहाँ पे वन है, इसका मतलब नंबर ऑफ स्टेप डज नॉट डिपेंड ऑन इनपुट साइज। मतलब इनपुट साइज पे आपका नंबर ऑफ स्टेप्स का मतलब नहीं है। अब जैसे इसमें ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं कॉन्स्टेंट टाइम के अंदर, सपोज दैट कि आपके पास एक एरे है, आपको उसका कोई एलिमेंट एक्सेस करना है। ठीक है, तो ये आप पर्टिकुलर इंडेक्स डाल के, जैसे मैंने 0 डाल दिया, 1 डाल दिया, तो इसमें कांस्टेंट टाइम लगने वाला है। ओके, ये किसका एग्जांपल हो सकता है। सेकंड इसका एग्जांपल हो सकता है, आपको कोई की वैल्यू फैच करनी है मैप वगैरह में से, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर टाइम। ठीक है, जो सबसे ज्यादा ऑफ कोर्स पॉपुलर है, ओ एन। इसी में आपका एन स्क्वायर का कोई सोल्यूशन है तो आपको ओ एन में लेके आना है उसको, राइट, जैसे बोलते हैं ज्यादातर। तो ओ एन, एन मीन्स यहाँ पे स्टेप ग्रो विद इनपुट साइज। मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे कोई एरे है जिसका साइज क्या है 1000, तो आपका जो एन होगा वो 1000 होगा। मतलब लीनियर टाइम एक के बाद एक के बाद एक, मतलब तब तक 1000 नहीं पहुंच जाएगा तो तक चलेगा। ओके, दिस वी कॉल लीनियर टाइम। देखिए आप देख सकते हो 10 एलिमेंट्स 10 स्टेप, 100 एलिमेंट 100 स्टेप। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ओ लॉग एन। ठीक है, ये बेटर होता है एन से, क्योंकि लॉगरिथमिक टाइम होता है इसके अंदर। लॉगरिथमिक टाइम मतलब प्रॉब्लम साइज रिड्यूसेस बाय हाफ ईच स्टेप। मतलब आपकी प्रॉब्लम जो है वो आधी हो जाती है। ठीक है, जैसे सपोज 16 8 4 2, अभी कहाँ होता है, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग में ज्यादातर होता है ये। ठीक है, जैसे अगर आप कोई सॉर्ट कर रहे हो एरे को, तो वहां पे वो किस नंबर के थ्रू किस तरीके से एल्गोरिथम लगा के उसको सॉर्ट कर रहा है, राइट। सेम जैसे अगर हम बाइनरी सर्च की बात करें, तो बाइनरी सर्च की जो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है हमारा ओ लॉग एन। वर्स्ट केस तो क्या है, जैसे अगर एलिमेंट नहीं मिलता तो वर्स्ट केस उसकी आती है आपका ओ एन आ जाता है, ओ एन स्क्वायर आ जाता है। बट अगर हम एवरेज केस की बात करें तो ओ लॉग एन होता है। जैसे आपने सुना होगा सॉर्टिंग में ओ लॉग एन एल्गोरिथम होती है, सॉरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ओके, नेक्स्ट विच इज अ डेंजरस वन, विच इज ओ एन स्क्वायर। अब ओ एन स्क्वायर डेंजरस क्यों है, देखो आपका जो नेस्टेड लूप्स होते हैं ना, जैसे अगर आपके पास लूप है, ठीक है, और एक लूप के अंदर आपका फिर सेकंड लूप है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे ऑपरेशन डबल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन इंटू एन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक आई प्लस वन कर रहे हो, ठीक है, या कोई एलिमेंट एक्सेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, सेम आप यहाँ पे दोबारा कर रहे हो उसको, तो अगेन वो पूरा एरे लूप होगा, फिर ये वाला लूप चलेगा, राइट। इस तरीके से होता है, तो दैट वी कॉल एन स्क्वायर, अगर लूप के अंदर लूप है। अब हाउ टू आइडेंटिफाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, देखो सिंगल लूप है ओ एन, नेस्टेड लूप है ओ एन स्क्वायर, डिवाइड बाय टू ईच स्टेप ओ लॉग एन। ऐसा भी नहीं है जैसे आई प्लस टू लिखा हुआ है तो ये आपका लॉग एन में जाएगा, नहीं, जब तक वो डिवाइड नहीं हो रहा होगा पूरा ईच स्टेप से। जैसे 8 है, 8 से डिवाइड होकर क्या आएगा 4, 4 से डिवाइड होकर आएगा 2। इस तरीके से अगर आपका एरे का साइज कम हो रहा है या आप स्टेप्स कम कर रहे हो। नेक्स्ट है लूप प्लस लॉग ऑपरेशन, तो ओ एन लॉग एन। ओके, इसका मुझे एग्जांपल बताओ।